मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं और कैसे इनपुट और आउटपुट प्रोग्राम लिखते हैं, किसे आउटपुट और इनपुट करवाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इफ़ स्टेटमेंट के बारे में और इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। मेरी वीडियो कंप्लीट देखें। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट क्या होता है? इफ स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें सिर्फ के आंसर एक ही आता है, मतलब कि या ट्रू या फॉल्स। ये आप एग्जांपल नीचे देखें तो ये एक कंडीशन लिखी गई है, इफ कंडीशन लिखी गई है। इसमें फिर ये सी आउट ट्रू करवाया गया है। अब ये जो ऑपरेटर यूज हो रहे हैं ये आर ऑपरेटर है। नीचे वाली कंडीशन में कौन सा ऑपरेटर यूज हो रहा है? एंड ऑपरेटर। और ये जो इधर ऑपरेटर यूज हो रहा है ये है नॉट ऑपरेटर। और में क्या होता है कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो भी आंसर हमारा ट्रू आएगा। अगर एक इन दोनों में से एक भी ट्रू है तो फिर भी आंसर ट्रू आएगा। मतलब कि दोनों जीरो होनी चाहिए तो तभी जीरो आएगा, फॉल्स आएगा। इसी तरह एंड में क्या होता है कि अगर इन दोनों में से इन दोनों कंडीशन ट्रू हैं तभी ये ट्रू करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स आएगा। नॉट में क्या होता है कि ये इन्वर्स कर देता है। और इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है कि इसमें हम कंडीशन लिखते हैं, मतलब यहाँ तो ये फॉल्स हो सकता है यहाँ ट्रू हो सकता है। इसमें डिस्प्ले कर देता है ट्रू। अगर फॉल्स है कंडीशन तो फॉल्स को डिस्प्ले कर देगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो ट्रू को डिस्प्ले करता है। जो इफ स्टेटमेंट है उसमें जो भी हमने चीज़ इधर दी हुई है, जैसे इधर ट्रू दिया हुआ है ना, तो ये ट्रू ही डिस्प्ले करेगा अगर कंडीशन ट्रू होती है, नहीं तो फिर ये कुछ भी नहीं डिस्प्ले करेगा। ये इस इफ एल्स का फ्लो चार्ट डायग्राम देखें। इसमें क्या हो रहा है कि ये कंडीशन है, कंडीशन मतलब कोई कंडीशन लगाई गई होगी। उसमें क्या होगा कि अगर आपकी कंडीशन सही है तो वो इफ़ के अंदर जाएगा और जो उसमें उसमें जो भी कोड लिखा होगा, जो भी चीज़ लिखी होगी उसको रन करेगा और आउटपुट करेगा। अगर कंडीशन आपकी फॉल्स है तो वो एल्स में जाएगा। एल्स में जाने के बाद एल्स में जो कुछ भी लिखा हुआ है आउटपुट के लिए वो करवाएगा। उसके बाद इसकी ये एग्जांपल देखें तो ये ए लेस देन 20 इसने इफ़ के अंदर एक लिखा है कि ए इज़ लेस देन 20 है, और एल्स में क्या इसने लिख दिया है कि ए इज़ नॉट लेस देन 20। ये इफ़ एल्स का इस तरह से सिंटैक्स होगा, इफ़ एल्स। उसके बाद हम एक और एग्जांपल करेंगे, चेक वेदर नंबर इज इवन और ऑड यूजिंग इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इसकी हम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं कोड ब्लॉक सॉफ्टवेयर पे। कोड ब्लॉक सॉफ्टवेयर मैंने इसकी वीडियो बनाई है इंस्टॉलेशन की, आप काइंडली इंस्टॉल कर लें उसको। ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप काइंडली इंस्टॉल कर लें। इसको स्टार्ट करते हैं, डबल क्लिक करेंगे इस पर। ये आप देख रहे हैं कोड ब्लॉक ओपन हो रहा है। उसके बाद आपके सामने इस तरह से विंडो ओपन होगी, फिर आपने क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद ये स्मॉल सी विंडो आपके सामने ओपन हो रही है तो आपने कंसोल एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम लिखना, मैं इफ स्टेटमेंट लिख देता हूँ, इफ स्टेट लिख देता हूँ। और यहाँ से आपने लोकेशन सेट करनी है। मैं डेस्कटॉप पे रखना चाह रहा हूँ तो मैं डेस्कटॉप सेट करूँगा और ओके कर दूंगा और फिनिश कर दूंगा। फिनिश। ये आप देख रहे हैं कि ये इधर लेफ्ट साइड पे प्रोजेक्ट वाली फाइल में आ चुका है। तो इस पे डबल क्लिक करेंगे, मेन सी पी पी पे जाएंगे और ये आपके सामने इस तरह से ओपन होगी। ये इसका सिंटेक्स है। ये अभी आपके सामने जो ओपन है ये इसका सिंटेक्स है। अब हम इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं। सबसे पहले वाला कोड हम इसमें लिखेंगे और चेक करेंगे। ये देखें, इंट टू वेरिएबल डिक्लेयर करवाए गए हैं, फिर इसने थ्री कंडीशन लगाई हैं, ये और वाली, ये एंड वाली और ये नॉट वाली। हम भी बिल्कुल एज इट इज़ यही कोड लिखेंगे। पहले इसने ए को 30 दिया है, बी को 40 दिया है। ये देखें, इंट ए इज इक्वल टू 30। उसके बाद इंट
b इज इक्वल टू 40। उसके बाद इसने एक कंडीशन लगाई है, इफ a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 और b ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40, सी आउट ट्रू इक्वल टू 40। उसके बाद डबल और का साइन लगाना है, उसके बाद दोबारा ब्रैकेट्स लगा दें। उसके बाद आपने b ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40 करना है और सी आउट में लिख देना है ट्रू। उसके बाद आपने दोबारा इफ कंडीशन लगानी है, उसमें क्या लिखना है, उसमें आपने लिखना है a ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20 एंड b ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20। a ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20 एंड 2 टाइम डालना है साइन, एंड b ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20। इसमें आपने डाल देना है सी आउट ट्रू। उसके बाद एंडल, एंडल का मतलब होता है कि ये नेक्स्ट लाइन पे आपको जंप करता है। इफ़ डाल के फिर आपने नॉट वाली कंडीशन लगानी है, नॉट ए इज़ ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 40 सी आउट ट्रू। ये आपने इन्वर्टेड कामे डाल के लिखना है। इन्वर्टेड कामे का मतलब होता है कि जो भी आपने इधर अंदर जैसे ट्रू लिखा है ना, एज इट इज़ आउटपुट करेगा। अब आप इसको रन करवाएं, ये आप देखें तीनों कंडीशन ट्रू हैं, तो इसने ट्रू 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 कर दिया। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे। ये आप देखें, हमने सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर करवाए ए और बी, उसको वैल्यू दे दी डायरेक्ट 30 और 40। अब फर्स्ट इफ कंडीशन क्या कर रही है, ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40 बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40। अब देखें ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40 चेक करें आप, 30 जो है वो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40 है क्या? नहीं है ना, 40 से कम है, तो ये कंडीशन फॉल्स हुई। अब ये देखें बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40, बी मतलब कि ये इक्वल है ना, बी की वैल्यू क्या है 40 है, 40 इज इक्वल टू 40 हो गया है। इसमें और में क्या होता है, अगर एक भी कंडीशन आपकी ट्रू है तो आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। इसकी समझ आ गई आपको, उम्मीद है। अब आगे क्या हो रहा है कि ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20, ए में क्या है 30, 30 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20 है ना, ये कंडीशन ट्रू होगी। इसी तरह आप आगे देखें बी ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20, बी में क्या है 40 है, 40 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 20 है, दोनों कंडीशन ट्रू होगी। एंड में क्या होता है कि दोनों कंडीशन ट्रू हो तभी ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। ये देखें दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो ट्रू हो गया। अब ये क्या कर रहा है, ए ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40 चेक करेगा, 30 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 40, ये तो 30 जो है वो ग्रेटर देन नहीं है 40 के, तो ये कंडीशन ट्रू हुई है। लेकिन ये नॉट की वजह से ना इसने इन्वर्ट कर दिया है, मतलब ट्रू को ये कंडीशन फॉल्स हुई है, तो इसने फॉल्स को जो है ये नॉट की वजह से इन्वर्ट कर दिया है, ट्रू कर दिया है, जिसकी वजह से आपके पास तीनों के ट्रू आंसर आ रहे थे। ये आप देख रहे हैं तीनों के ट्रू आ रहे हैं, फर्स्ट का ट्रू था, ये सेकंड का, ये थर्ड का। अब हम नेक्स्ट कोड करते हैं। चेक करते हैं कि एक नंबर हम इनपुट करवाते हैं और चेक करते हैं कि ये बड़ा है या छोटा है, इफ़ कंडीशन इफ़ एल्स कंडीशन को यूज़ करते हुए। इसी कोड में हम थोड़ी बहुत एडिटिंग काम करेंगे। ये हमने सबसे पहले ए इज इक्वल टू 30 कर लिया, चलें उसी तरह कर देते हैं। ए इज इक्वल टू 100 उसने लिखा हुआ है, तो हम 100 ही कर देते हैं। उसके बाद इसने ए लेस देन 20 है, तो ये कह रहा है इज़ लेस देन 20, और अदरवाइज एल्स में क्या करें, इज़ नॉट लेस देन 20। ये हमने सबसे पहले ए को डिक्लेयर करवा लिया है, इफ़ ए इज़ लेस देन 20
उसके बाद हम इधर ब्रैकेट्स में लिखेंगे सी आउट। उसने क्या लिखा था, ए इज लेस देन 20। इन्वर्टेड कामे में जो लिखते हैं ना वो एज इट इज आउटपुट कर देता है। उसके बाद ये इन ब्रैकेट के बाद एल्स लिखेंगे और फिर दोबारा हम कंडीशन लगाएंगे के सी आउट ए, इन्वर्टेड कामा लगा के ए इज नॉट लेस देन 20। अब इसको हम रन करते हैं। ये कंडीशन आप देखें 100 इज लेस देन 20, ये तो कंडीशन फॉल्स है। तो आपके ख्याल में क्या डिस्प्ले करेगा? वीडियो को पॉज करके आप गेस करें कि क्या करेगा। ये देखें ए इज नॉट लेस देन 20। ये देखें ना, ए 100 है, 100 तो बड़ा है 20 से, लेकिन ये लेस देन नहीं है। इस वजह से उसने ए इज नॉट लेस देन 20 किया है डिस्प्ले। अब इसके बाद हम थर्ड कोड करते हैं, चेक वेयर द नंबर इज इवन और ऑड यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट। अब हम कोड में क्या करेंगे, कोड लिखते हैं दोबारा। अब हम इसमें होगा क्या कि एक यूज़र, हम वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं और यूज़र से इनपुट करवाएंगे। ए इज इक्वल टू 0 कर दें इनिशियल में। अब सी आउट करते हैं कि एंटर नंबर, एंटर नंबर। अब सी इन करवाने के लिए क्या होता है, सी इन ग्रेटर देन मतलब 2 टाइम साइन डालना है, ये ग्रेटर देन का। और जो वेरिएबल ये डिक्लेयर करवाना ए, तो हमने ए लिखना है। अदरवाइज ये अगर बी सी या कोई और वेरिएबल लिखनी, ये कहेगा कि आपने बी को या ए को, जो भी मतलब दूसरे से वेरिएबल हो गए ना ए के अलावा, उसको डिक्लेयर नहीं करवाया। अब इफ़ कंडीशन लिखते हैं, इफ़ ए इज़ ए इज़ परसेंटेज, अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 2 से, तो वो क्या करेगा कि नंबर इज़ इवन। इधर हम कर लिख देते हैं कि नंबर इज़ इवन, या नंबर इवन लिख दें, जो भी हैंडल कर दें। उसके बाद एल्स में हम क्या लिखेंगे, एल्स लिख के हम लिखेंगे सी आउट नंबर इज ऑड, हैंडल कर देंगे। अब हम इधर से इसको रन करते हैं, बिल्ड एंड रन लिखा हुआ आ गया है। ये हम इंटर नंबर करते हैं, लेट्स सपोज 4 करते हैं, तो अब क्या देगा, इवन नंबर है ना 4, तो इवन नंबर इज इवन। तो हमने कंडीशन, बस एक कंडीशन लगाई है, इसने चेक किया है कि कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है 2 पे। अगर जो भी नंबर है, हम कोई भी नंबर देंगे कम्प्लीटली डिवाइड 2 पे हो जाता है, तो वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी और नंबर इज़ इवन डिस्प्ले कर देगा। अगर ये कम्प्लीटली डिवाइड 2 पे नहीं होता तो फिर नंबर इज़ ऑड कर देगा। अब दोबारा रन करके देखते हैं। अब हम कोई और नंबर ले लेते हैं, 7 लिख देते हैं। ये अब देख रहे हैं कि नंबर इज़ ऑड। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर नई